मकाओ दुनिया इसे कसिनो कैपिटल के नाम से जानती है, लेकिन अगर आप यहाँ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके मन में भी शायद यही सवाल होंगे, कितना खर्चा आएगा? क्या भारत से मकाओ जाने के लिए वीज़ा चाहिए? क्या बिना हांगकांग गए सीधे इंडिया से मकाओ जा सकते हैं? अगर हांगकांग से मकाओ गए तो क्या वापस हांगकांग में दोबारा एंट्री मिल जाएगी? कितने दिन काफी है? कहाँ ठहरे? कैसे घूमें? कौन कौन सी जगह सच में देखने लायक है? एशिया का सबसे बड़ा कसिनो क्यों बोला जाता है? क्या ये लॉस एंजल्स से भी ज्यादा रिच है या लॉस एंजल्स से ज्यादा बड़ा है? ये सारी चीजें इस डिटेल में चेक करेंगे। इंटरनेट पे इन सवालों के जवाब ढूंढना आसान नहीं है। कहीं जानकारी अधूरी मिलती है तो कहीं हर वेबसाइट पर कुछ अलग ही बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि एक दिन में आप मकाओ ट्रैवल कैसे कर सकते हो। इसीलिए मैंने खुद मकाओ जाकर पूरा एक्सपीरियंस किया, ताकि मुझे जो दिक्कतें आई वही आपको कभी फेस ना करनी पड़े। अभी मैं आप पहुंचा हूं स्टेशन। आपको ये ध्यान देना, कहीं भी आप हो तो आपको मकाओ फेरी जाना है, ना कि हांगकांग फेरी, क्योंकि अगर आप मकाओ फेरी जाएंगे तो ही आप मकाओ की फेरी पकड़ पाएंगे। दूसरा ये टिप है आपके लिए, गलती से भी टैक्सी मत करना, क्योंकि हम लोग जहां हमारा होटल है वहां से यहाँ की जर्नी 12 मिनट की थी उबर से, और उसके तकरीबन हमको 1500 रुपया देने पड़ रहे थे। तो हमने क्या किया, ट्रेन ले ली मेट्रो और हम लोग आए। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं हमारा सेकंड स्टॉप, जो कि है शियोंग वॉन। ये दूसरी लाइन हम लोग पकड़ने वाले। यहाँ से हम जाएंगे सीधा मकाओ फेरी। तो मिलते हैं आपको मकाओ फेरी में डायरेक्ट। हांगकांग से मकाओ जाने के लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं, जैसे फेरी, शटल बस, हेलीकॉप्टर या प्राइवेट कार, लेकिन हमने चूज की है फेरी। क्यों? उसका जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ पर 2 शिप चलती है, एक तो चलती है टर्बो जेट और दूसरा कोटाई जेट। तो मैंने टिकट जो निकाली है वो टर्बो जेट की ऑलरेडी एडवांस में निकाल ली थी ऑनलाइन। यहाँ पे आपको एक टिक दूंगा कि आप अगर एडवांस में टिकट निकालोगे ना तो इनकी ऑफर चलते हैं इनकी वेबसाइट पे, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो कभी कभी ये लोग फ्री टिकट भी देते हैं कि आप ऐसे ही चले जाओ, आने की फ्री, जाने की फ्री। ऐसा कभी 50% ऑफ करते हैं, कभी 25% ऑफ करते हैं। तो मेरे केस में क्या था, मुझे 2 ऑफर थे। जाने की टिकट का पैसा पूरा लग रहा था, लेकिन आने की टिकट का मुझे आधा पैसा लग रहा था। तो ये जो जाने की टिकट मुझे पड़ी है ये सिर्फ 1800 की पड़ी है, और मुझे इसमें आना जाना दोनों मिल गया। तो ये बेनिफिट मुझे मिला। अगर यही चीज अगर मैं सिंगल में लेता तो मुझे आने की टिकट का भी पैसा देना पड़ता, तो ये बेनिफिट मिला। तो ऐसे ऑनलाइन ऑफर आपको रेगुलर चेक करने हैं, तभी आप जाना है। अभी हम लोग पहुंच गए 8 बजे। अब यहाँ पे इमिग्रेशन कैसा होता है, सब क्या होता है, वो मैं आप देख के बताता हूँ। इमिग्रेशन में कुछ भी नहीं पूछा हमें, सिर्फ हमारा पासपोर्ट लिया और नाम पूछा, दैट्स इट। टिकट भी नहीं पूछा, ना PAR पूछा हांगकांग का, कुछ नहीं। अब हो सकता है आते वो पूछे, वो आइडिया नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे आते। लेकिन आपको PAR का जो छोटा स्लिप होता है वो लेके चलना है। बोर्डिंग गेट 8 है हमारा, तो हम 8 पे जाएंगे। आपकी QR टिकट दिखाने के बाद आपको ये QR मिलता है सीट के साथ, और यहाँ लिखा रहता है ऑल डिपार्चर। तो यानी आपको बहुत आसान हो जाता है ऑनलाइन टिकट निकालना। सबसे बड़ा बेनिफिट, क्योंकि हमें अपनी फेवरेट सीट मिली है। दूसरा, हम लोग को कोई मगजमारी नहीं टिकट वहाँ पे काउंटर पे जाने का, इसलिए पहले चेकिंग करके आपको आना चाहिए। तो आपको यहाँ वेटिंग हॉल में आना है, गेट नंबर 1 में। अभी इसमें लिखा 8 है, लेकिन यहाँ पे आपको वेटिंग हॉल में आके रुकना है। फिलहाल हमारा डिपार्चर वहाँ से चालू होगा, यहीं से हमको जाना रहेगा। तो अब मिलते हैं डायरेक्ट शिप के टाइम के बाद। A few moments later. टर्बो जेट की बोर्डिंग शुरू हो चुकी है और अब हमारे मकाओ जाने का वक्त आ गया है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर कोई इंडिया से मकाओ आता है तो क्या उसे बिना वीजा के एंट्री मिल जाएगी? चलिए इसका जवाब भी जानते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडियन पासपोर्ट होल्डर को मकाओ में वीज़ा नहीं लगता, 30 डेज एंट्री वीज़ा है इसका। जी हाँ, ऑफिशियल मकाओ गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वीजा फ्री एंट्री मिलती है और मैक्सिमम 30 दिन तक का स्टे भी किया जा सकता है। यानी अगर आप इंडिया से मकाओ घूमने के लिए आ रहे हो, आपको पहले से मकाओ का वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आप अपने टर्बोजेट का सफर को एंजॉय करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि हांगकांग से मकाओ तक का ये सफर कैसा रहता है। बोर्ड देखो तो बहुत अच्छी बोर्ड है, देखो पूरा अगर आप बोर्ड घूम के देखो, सीट बहुत प्रीमियम है, कंफर्ट है। यानी 1 घंटा आपको ट्रैवल करना होता है तो काफ़ी। और ये आप यहाँ पे अगर नाश्ता वास्ता लाते हो, गलती से नाश्ता नहीं किया हो, यहाँ पे आप आराम से टेबल ट्रे हो दिया हुआ है, यानी बाकायदा बहुत अच्छा बोर्डिंग है। ये बोला जाता है ना एशिया का लास वेगास है। अभी कितना सच्ची में है ये आपको आगे जाके पता चलेगा।
आ गए हम लोग मकाऊ। अब यहाँ पर आप आने के लिए फेरी से भी आ सकते हो और बस से भी आ सकते हो। फेरी से आप पहुँच गए 1 घंटे में। हम 8 बजे निकले थे, अब बज रहा है 9, ठीक है। लेकिन अगर आप बस से आओगे तो बस लेती है 3 घंटा। यानी अगर आप 1 दिन का ट्रिप करना चाह रहे हो तो बस में ही आपका आना जाना हो जाएगा। तो सबसे बेकार होता है बस। लेकिन सबसे खूबसूरत अगर जर्नी अगर आपको करनी है और अगर आप 1 डे स्टे करने वाले हो तो ही आप बस से आना, वरना सबसे बेस्ट है फेरी। इसका चार्जेस भी कम होते हैं और आप 1 घंटे पहुंच जाते हैं। पर भी हमारा इमिग्रेशन होगा, वो भी चेक कर लेते हैं, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। चलिए, ऑनेस्टली बताऊं तो मकाऊ का इमिग्रेशन प्रोसेस काफी इजी था। बस कुछ बेसिक डिटेल हमसे पूछी गई, नाम वगैरह, और इजीली हमें मकाऊ में ऑफिशियल एंट्री मिल गई। अगर आप मकाऊ फेरी से आते हैं, यहाँ आपके पास 2 मेन फेरी टर्मिनल के ऑप्शन होते हैं। एक है मकाऊ आउटर हार्बर फेरी टर्मिनल और दूसरा है ताइपा फेरी टर्मिनल। अगर आप मकाऊ के हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे रुइंस ऑफ सेंट पॉल, सेनेडो स्क्वायर और मकाऊ टावर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आउटर हार्बर फेरी टर्मिनल आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। वहीं अगर आप मकाऊ के फेमस लग्जरी मेगा कैसीनो और रिसोर्ट एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ताइपा फेरी टर्मिनल आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। तो आखिरकार हम लोग आ गए हैं मकाऊ और ये मुझे मिला है 30 डेज का एंट्री, यानी इंडियंस को 30 डेज का एंट्री मिलता है। और ऐसे बहुत सारे स्कैमर से आपको बचना है। ये देखिए, ये लोग क्या करते हैं कि आपसे 1400 हांगकांग डॉलर लेंगे 2 आदमी का। जैसे ये मैडम अभी इनसे ले रही, तो आपको इनसे बहुत बचना है। तो यहाँ से हम लोग अभी शुरू करेंगे अपनी शुरुआत। यहाँ पे लोकल बसेस भी चलती है, प्लस यहाँ पर जो भी कसिनोज हैं उनके प्राइवेट बसेस भी चलती हैं जो आपको कसिनोज तक लेके जाती है। इतनी सेवा मिलती है। जितने भी कसिनो की बसेस आपको यहाँ पे अवेलेबल है वो फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन अभी बजा है सुबह के 9:30। कसिनोज अभी शांत होगा तो हम कोशिश करेंगे पहले, क्योंकि खाली मकाऊ कसिनो का शहर नहीं है, यहाँ पे पोर्चुगीज की हिस्ट्री भी है, जो यहाँ पे 300 साल राज किया था उन लोग ने चाइना में। तो वो भी एक्सप्लोर करना है। तो पहले हम लोग जाते हैं फिशरमैन रॉक। यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस है। अगर आप गाड़ी करना चाहो तो गाड़ी से भी जा सकते हो, लेकिन 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, वॉक करके जाएंगे। चलते हैं। पर राइड का आपको $6 देना पड़ता है, पटाकास। और एक पटाका यानी 1 हांगकांग डॉलर होता है। तो यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो चलती है पटाकास मकाऊ की, ठीक है। और ये सारी बसेस हैं अगर आपको जान करनी हो तो। पटाखा आज की तारीख में 12.5 रुपये के आसपास होता है इंडियन करेंसी में, जो सेम होता है हांगकांग डॉलर का। यहाँ पर हांगकांग डॉलर एक्सेप्ट है, ऐसा नहीं एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मकाऊ ने अपनी करेंसी बनाई है पटाकास। तो एज अ सुवीनियर हम लोग पटाकास लेके जाएंगे। फिलहाल यहाँ से चलते चलते हम लोग जा रहे हैं। मकाऊ के सबसे फेमस प्लेस है, यह है फिशरमैन रॉक। यहाँ पर आपको मिलता है कोलोसियम का रेप्लिका प्लस यूरोपियन वॉल। ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है जो लोग मिस कर जाते हैं, लेकिन आपको मिस नहीं करना, आपको जरूर आना है। पूरे फिशरमैन रॉक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगभग 5 साल लगे और इसे मकाऊ में एक नए टूरिज्म और एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप किया गया। यहाँ आउटडोर परफॉर्मेंस, कॉन्सर्ट और डिफरेंट इवेंट भी होते हैं और इस एम्फी थिएटर में लगभग 2000 लोग की कैपेसिटी है। तो ये है रोम का कोलोसियम का एकदम रेप्लिका। अगर आप देखो तो ये वॉल, इसका इनर स्ट्रक्चर हूबहू बनाया है। तो ये लोग मिस कर जाते हैं, लेकिन आपको मिस नहीं करना है। अगर आप आउटर की बात करें, ये पूरा जो दिखता है आपको, वहां से अगर आप देखोगे तो पूरा कोलोसियम का इफेक्ट दिखता है। और यहाँ पर एंट्री फ्री है। और राइट साइड में अगर आप जाओगे तो चाइना सी आपको देखने के लिए मिलता है। वहां से भी बहुत अच्छे नज़ारे मिलते हैं देखने के लिए। और कोशिश करोगे आप सुबह जल्दी आओ ताकि आपको क्राउड नहीं मिले। यहाँ पे एकदम फ्रीली आप घूम सकते हो। यही जगह पे अगर आप 11-12 बजे के बाद आओगे कितना क्राउडेड हो जाता है, आप यहाँ पर कुछ फोटो नहीं खींचे। अभी मैं देखिए अकेला हूँ, आराम से फोटो निकाल रहा हूँ। तो ये जगह आपको मिस नहीं करनी है। यहाँ पे चलता है पटाखा और हमारे पास पटाखा नहीं है, हमारे पास है हांगकांग डॉलर। और देखते हैं क्या होता है। हमारा ऑक्टोपस कार्ड भी है जो हमने हांगकांग में मिला था। दोनों चेक करेंगे क्या चलता है और आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ से करीब 2 किलोमीटर जैसा है। तो इतनी धूप में चलना बहुत धूप लग रही है। तो हमने बस से ट्राई किया, जो भी होगा बस से ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमने खाली टैक्सी का देखा तो 200 हांगकांग डॉलर मांग रहा है, यानी लगभग 2400 रुपये के आसपास। तो बहुत ज़्यादा है, तो हमने मना कर दिया। तो फिर हम लोग अभी बस से जा रहे हैं।
बस मिल गई हम लोग को, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये हुआ है कि यहाँ पर वो एग्जैक्ट चेंज चाहिए आपको $6, तो हांगकांग डॉलर भी चलते हैं, और अगर आपके पास पटाखा है तो पटाखा डाल सकते हो। तो हमारे पास $20 थे हम लोग 2 पर्सन के लिए, तो हमने क्या किया कि $20 उसको दिया है, तो उसने चेंज नहीं दिया, तो पूरा चला गया हमारा अंदर। फिर भी रीजनेबल ये है क्योंकि हमको जहाँ पहुँचना है वो 2 किलोमीटर दूर है और इतनी धूप में चलना काफ़ी भारी था, तो हमने दे दिया। तो जो राइड हमको $60 में जाने वाली थी वो 120 में देनी पड़ रही है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, आपको याद रखना है कि यहाँ पर आप आओ तो हांगकांग डॉलर चिल्लर में जरूर लेके आओ, या पटाखा चिल्लर में, तो ही आपका काम होगा। ना तो इधर वीज़ा चलता है, ना हमारा ऑक्टोपस कार्ड चलता है। ये टिप आप ध्यान रखना। आ गए हमारे पास 10-10 के 2 पटाखा और कुछ चिल्लर चेंज। तो एक ट्रिक बताता हूँ आपको, अगर आपको चेंज चाहिए तो देखिए, सबसे पहले आप ट्राई करना कोई भी ग्रोसरी स्टोर, जैसे हम लोग इस पे गए थे तो हमने इसे चेंज मांगा, तो उसे चेंज देने के लिए पहले मना कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमने उसको बोला हमको पानी की बोतल चाहिए, तो यहाँ पर पानी बहुत सस्ता है, 6 पटाखा यानी लगभग हो जाता है आपका 70-80 रुपये के आसपास 1.5 लीटर की बोतल, तो रीज़नेबल भी था और प्लस हमको चेंज भी मिल गया। तो अब ये क्या बेनिफिट होगा कि अगर हम लोग बस करते हैं तो हमको चेंज एग्जैक्ट चेंज हमारे पास आ चुका है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप यूज़ कर सकते हो जब आप मकाओ में हो। अभी हम लोग आ चुके हैं सेनेडो स्क्वायर, ये लिस्बन का रेशियो स्क्वायर है। अगर आप ये बिल्डिंग देखेंगे तो इसमें क्रीम कलर है, वाइट कलर है, ऑफ वाइट कलर है, ग्रीन कलर है। ये सारी बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन है ये 18th और 19th सेंचुरी में किया गया है। जब यहाँ से पोर्तुगल गए 1999 में, तो ये सारी चीजें हम लोग देखे गए। इसके अलावा आपको ये भी नहीं जानकारी होगी, 99% लोग नहीं जानते होंगे कि ये जगह यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट नॉमिनेट किया हुआ है। अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, वहां पर हम जाएंगे रूइंस ऑफ द सेंट पॉल। चलिए चलते हैं आगे इस तरफ। सेनेडो स्क्वायर के बिल्कुल पास है सेंट डोमिनिक चर्च, जो मकाओ की आइकॉनिक हिस्टोरिकल चर्चेस में से एक है। अभी हम लोग जा रहे हैं रूइंस ऑफ सेंट पॉल, तो इस तरफ है वो चीज। लेकिन मैं आपको दिखा रहा था कि पोर्टुगीज कितना इन्फ्लुएंस था यहाँ पे। अगर ये मेरे पीछे साइन बोर्ड देख रहे हो आप, तो उसमें 3 लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सबसे पहला लिखा है चाइनीज में, उसके बाद लिखा है पोर्तुगीज में, और उसके बाद लिखा है इंग्लिश। तो इससे ये साबित करता है कि इतना इन्फ्लुएंस है पोर्तुगीज कल्चर। अब चलते हैं सेंट पॉल चर्च। जब आप सेनेडो स्क्वायर से रूइंस ऑफ सेंट पॉल की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आपको ये क्राउडेड शॉपिंग स्ट्रीट मिलती है, जहां दोनों तरफ लोकल शॉप्स, सोवेनियर्स और मकाओ के फेमस स्नैक्स भी दिखने को मिलते हैं। तो आ गए हम लोग रूइंस ऑफ द सेंट पॉल, और ये एंटर है। जैसी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ये चर्च का जो आप एंट्रेंस देख रहे हो ना, इतना खूबसूरत है। सोचो चर्च कितना अच्छा होगा, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये सिर्फ वॉल ही एक चीज है जो आज के टाइम बचा है। 1602 में ये चर्च बना था, और बाद में 1800 की ईयर में इसमें एक आग लग गई थी, जिसमें इसका जो पीछे का जो हिस्सा था वो पूरा जल चुका था। उस समय का जो कार्विंग था, जो क्रिएटिविटी थी, वो आप देख सकते हो। मुझे किसी ने बताया था कि इसमें इंडिया, जापान, चाइनीज और पोर्तुगीज कल्चर सारा दिखाई देता है। लोगों को लगता है कि सिर्फ एक वॉल है, ये क्या वॉल दिखा रहा है, लेकिन ताजमहल भी ऐसा ही है, एक वॉल ही है। लेकिन जो इसका इतिहास है, जो इसकी बनावट है, जो इसका क्रिएटिव है, वहाँ पर जाने के बाद ही महसूस होता है। इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं, और मैं अकेला पागल नहीं हूँ। यहाँ पे जितने लोग भी दिख रहे हैं, सारे लोग पागल हैं इस चीज को देखने। तो आपको भी जरूर यहाँ पे आना चाहिए। जब आप चर्च के बैक साइड आते हैं तो यहाँ आपको म्यूजियम ऑफ सेक्रेड आर्ट्स एंड क्रिप्ट देखने को मिलता है। अंदर आपको 17th सेंचुरी के सर्वाइविंग सेक्रेड आर्ट देखने को मिलती है। यहीं आपको मार्टियर्स क्रिप्ट भी देखने को मिलता है, जो मकाओ के रिलीजियस हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग स्टैचू भी है, जिससे लोकेशन की वजह से लोग अक्सर सेंट पॉल समझने लगते हैं, लेकिन ये एक्चुअली सेंट ऑगस्टाइन की 17th सेंचुरी वुडन स्टैचू है। रूइंस ऑफ सेंट पॉल्स की हिस्ट्री एक्सप्लोर करने के बाद अब हम जा रहे हैं मकाओ के एक ऐसे कॉर्नर की तरफ जिसे देखकर शायद आपको यकीन ही नहीं होगा कि हम उसी मकाओ में हैं, जिसे दुनिया एशियाज बिगेस्ट कैसीनो डेस्टिनेशन में से एक का नाम से जानती है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग है, लेकिन हम आज कहाँ जा रहे हैं ये आपको पहुंचकर ही पता चल जाएगा। 90% मकाओ आने के बाद लोग नहीं जाते, और वो ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बोलते हैं ना, वो चाइना में वो चीज़ मिलती है, लेकिन हम लोग स्पेशली आए हैं यहाँ पे उसी के लिए, और वो मकाओ में मिलती है स्पेशल। यहाँ पर 2 जाइंट पांडा है जिसको देखने के लिए हम लोग आए हैं। फिलहाल यहाँ पे 2 का है, और यहाँ पे एक छोटा सा मिनी जू है। जू तो हमने बहुत देखा, लेकिन पांडा को ओरिजिनल में नहीं देखा। तो यहाँ पर आपको फ्री में पांडा देखने के लिए मिलता है, वो ऐसी जगह है। उसके लिए उसका नाम है मकाओ पैंडा पेविलियन, ऐसा नाम है, और ये दिन में 2 बार खुलता है। तो यही स्पेशल चीज़ आपको भी आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि पैंडा आप कब देख पाओ, चाइना कब जा पाओ, कौन से जू जा पाओ, खर्चा करके देखना पड़े। यहाँ पे आपको फ्री में देखने मिल रहा है, तो क्यों नहीं आजमाए। एक्चुअली एक मिनी जू है, इसमें आपको सब देखने मिलेंगे।
जैसे पांडा है, फिर ये क्या है, ये भी कोई जानवर है, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। इसके सारे पिक्चर्स लगे हुए हैं। हमें सिर्फ इंटरेस्ट देखना है पांडा में, हम इसको देख के शायद चले जाएं। चलो सब देख ही लेते हैं यहाँ पे। जैसे ही आप उधर से एंट्री कर दो तो ये है पैंडा का पिक्चर और इसी के अंदर है पैंडा। और अभी एग्जैक्ट 2 बजा है तो सब लोग जा रहे हैं देखने के लिए, जिसके लिए हम भी आए हैं। और ये है अभी चलते हैं पैंडा देखने के लिए। अभी ये देखिए, ये है पैंडा। और आप बहुत लकी हो कि आपको पैंडा खाते हुए दिख रहा है। जनरली पैंडा कहीं छुपा हुआ रहता है। तो जब भी आप आओ तो पैंडा को मिले बगैर नहीं जाना मकाओ। अब हम लोग चलते हैं कसिनो की तरफ। एक एक करके आपको हर कसिनो दिखाता हूँ। यहाँ से हम लोग निकल रहे थे, ये अपना पैंडा पैवेलियन है, ये है टैक्सी। तो इसने एक्चुअली हमसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो मैंने बताया हमको वेनिशियन जाना है, वेनिशियन पैलेस। तो पहले बोला 60, फिर बोला 50। अब यहाँ से 2.5 किलोमीटर का ही रन है और बस से आपका 12 में काम हो रहा है, तो क्यों 50 देने का। और बस AC बस है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलते हैं वहाँ पे। तो हम आखिरकार आ गए हैं। ये जो स्ट्रिप है इसको बोला जाता है कौटिया और ये मकाओ की सबसे फेमस स्ट्रिप है। यहाँ पर आपको मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो थोड़ा लंदन का थीम दिखाई दे रहा है, और थोड़ा मैं इधर आऊँगा और इधर दिखाऊंगा आपको तो आईफिल टावर आपको दिखाई दे रहा है। ये है पर्शियन होटल। थोड़ा सा और पीछे अगर आप देखो तो वो है स्टूडियो सिटी। अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो वो है स्टूडियो सिटी। वहाँ पर बहुत सारा अम्यूजमेंट पार्क है, इतनी सारी राइड है, वाटर राइड है कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। और मेरे पीछे अगर आप देखो थोड़ा सा लंदन का जो क्लॉक टावर वो आपको फेमस दिख रहा है, तो ये लंदन का थीम है। जो चारों होटल आस पास में ही है, तो आपको हर होटल में आप जा सकते हो, फ्री जा सकते हो। हर होटल का अपना एक शो होता है, वो भी आप फ्रीली एंजॉय कर सकते हो। हर शो में आप कसिनो में देख सकते हो। तो सबसे बढ़िया अगर होटल यहाँ पे है तो वेनेशिया। इंटरनल एंट्री तो है ही। पेरिस में जाते हैं पहले, क्योंकि पेरिस में जाके फिर हम जाएंगे वेनेशिया होटल। चलते हैं। पहले हम लोग आए हैं पर्शियन होटल। अब ये आपको पेरिस की झलक देगा। देखिए ऊपर सीलिंग देखो आप, और वहां पर है कसिनो। लोग दीवाने हो गए। देखिए इधर बहुत लोग तो खाली फोटो और वीडियो निकालने आते हैं। और यहाँ पर भी वही हिसाब है कि ऊपर जाके शॉपिंग है पूरा। ये पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ऊपर पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। ये नीचे साइड पूरा कसिनो होता है। तो आ गए हैं हम लोग पर्शिया होटल के पेरिस टावर में। वहां तक जो है एक्सेस फ्री है, और अगर आपको लिफ्ट लेके ऊपर जाना हो तो उसके लिए आपको 98 पटाखा देना पड़ेगा। तो 98 पटाखा देने के बाद आपको ऊपर से थोड़ा व्यू मिलेगा कि यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है। तो हम लोग ऊपर नहीं जा रहे। दूसरा, हम लोग यहाँ का कसिनो जा रहे थे, तो बोला चलो ये इसका फ्री एक्सेस मिला, तो यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से हम जाएंगे सीधा कसिनो पर्शिया का, फिर आपको दिखाएंगे। और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा रहा है। देखिए स्टूडियो का पूरा व्यू आ रहा है।
ये है फ्री शटल सर्विस। ये मकाओ फेरी टर्मिनल के 4 से 5, ताइपा फेरी टर्मिनल और मकाओ एरिया अगर हमको जाना हो तो यहाँ से हम ले सकते हैं सर्विस। ये फ्री बस सर्विस है। तो अभी हम लोग अंदर थे तो मैं आपको बताता हूँ हमारे साथ हुआ क्या। सबसे पहले वहाँ पे तो कैमरा अलाउड नहीं है, अंदर आप जाओगे तो कैमरा बंद हो जाता है। और वहाँ पे छोटी से छोटी बेड $50 की थी, हांगकांग डॉलर की, और बड़ी से बड़ी हमने 2000 तक की देखी। और एक हाई लिमिट का भी रूम था, उसमें हम लोग जाए नहीं क्योंकि पता नहीं हमारी वहाँ पे क्या बेइज्जती हो, तो हम लोग उधर नहीं गए। तो हमने टोटल $200 लगाया, हांगकांग डॉलर। एक ही नंबर पे लगा और हम लोग हार गए। तो फिर हम लोग वापस आ गए बाहर, क्योंकि हमें खाली एक ही होटल पे नहीं रुकना है, हमें बहुत सारे होटल में जाना है। लेकिन आपको बताऊँ बहुत आलीशान है, बहुत आलीशान। वहाँ पे आपको कितना खेलना उतना खेलो। पानी की बोतल हर टेबल पे रखी रहती है। और वहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि अगर जैसे किसी को कॉइन, कोई पर्टिकुलर पर्सन एक कॉइन खेल रहा है तो वही सेम कलर का कॉइन दूसरा नहीं खेल सकता, ऐसा कुछ रूल्स है। और आपको कॉफ़ी, जूसेस सब मिलता रहेगा, आपको आती रहती है वो लोग। तो ये एक्चुअली मैं अगर कंपेयर करूँ USA से, क्योंकि मैं लास वेगास गया हूँ, तो लास वेगास में ड्रिंक्स मिलता है, लेकिन ये सब सर्विस मैंने नहीं देखी। पानी वगैरह उधर नहीं था, आपको मंगाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर बॉटल्स पड़ी रहती, कोई भी आके पी रहा है। और बहुत आलीशान था, मज़ा आ गया। आप जब भी आओ तो एक होटल और एक कसिनो तो ज़रूर घूमना ही घूमना। अब हम लोग दूसरे होटल जा रहे हैं, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं और एक होटल घूमें। चलते हैं, आपको दूसरा होटल दिखाता हूँ। ये जो इंटीरियर आप देख रहे हो, इतना महंगा इंटीरियर है। छोटे इनकम वाले या मिडिल क्लास वाले, उनको हिम्मत ही नहीं होती अंदर जाए। अभी हम लोग जो पर्शियन होटल थे, वहाँ पे 4 लोग ऐसे थे जो बाहर से फोटो निकल के जा रहे हैं, क्योंकि इतनी घबराहट होती है अंदर जाने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप अंदर तक आ सकते हो। बहुत सारा एक्सेस यहाँ पे फ्री होता है, यानी आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हो, पानी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे जूसेस मिलता है वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, और ये हिम्मत आपको यहीं आके मिलती है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब मैंने ट्रैवल करना चालू किया था तब मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इसका जो इंटीरियर देख के इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता था कि हिम्मत ही नहीं होती थी आगे बढ़ने की। ऐसे आप भी ट्रैवल करो तो आपका भी हिम्मत बढ़ेगा। आपको ज़्यादा ज़्यादा क्या बोलेगा, मना ही करेगा ना, इसके अलावा क्या बोलेगा, तो सुन लेने का मना। सभी होटल इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये देखिए, लंडनर ग्रैंड, लंडनर कोर्ट एंड द लंडनर होटल इस तरफ। और वो हम लोग गए थे प्लाजा, उसके पीछे है पर्शियन होटल। यहाँ पर आपको जो लंदन की मेट्रो है फेमस, जो सबवे टाइप होती है ना, ये भी है। प्लस यहाँ पे लंदन का जो टेलीफोन बूथ है वो भी है। इसके अलावा लंदन का थोड़ा सा आर्किटेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ये है किंग एंड क्रॉस डिपार्टमेंट, जो दिखाता है कि ट्रेन की टिकट का कैसे होता है। तो यानी आप आओ तो इन शॉर्ट थोड़ा लंदन का फीलिंग लोग आपको देते हैं। और ये बैनर लगा हुआ है लंदन का। तो अभी हम लोग आ गए हैं लंडनर होटल। इसका खाली ये हॉल देखो, आप ऊपर देखो पूरा। और यहीं पर है कसिनो, जिसका जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था हम लोग इधर भी जाएंगे और 200 हांगकांग डॉलर हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर भी रूल है कि कैमरा अलाउड नहीं है, तो मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा बिना कैमरे के। जाते हैं और यहाँ का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। जो लंडनर का जो कसिनो था वो कंपैरेटिवली पर्शियन से थोड़ा बड़ा था, थोड़ा अच्छा था। उधर भी हम लोग उस पे स्लॉट मशीन में बैठे और 200 टाइम पास किया। आज इधर जूसेस फ्री मिल रहे हैं, वहाँ पे सेल्फ सर्विस जूस था, तो जितनी बार आप जाओ तो जूस पी सकते हो। मैं 2 बार मैं गया, 2 बार ये भाई गए, तो अच्छा लिया। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं जो तीसरा और आखिरी हमारा वेनेशिया, उधर जा रहे हैं। और उधर का हम लोग देख रहे हैं। रिकॉर्डिंग कहीं भी अलाउड नहीं है, आप चुपके से करोगे खाली फोकट वो देख लेगा, आपका मोबाइल ले लेगा आपसे। बेटर है कि आप चांस मत लो यार। और इधर शोरूम बहुत बड़े बड़े हैं, एक से एक शोरूम है। तो आखिरकार हम लोग आ गए हैं वेनेशियन होटल में।
ये हमारा आखिरी स्पॉट होने वाला है। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके बता दीजिएगा और कुछ सवाल होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ का जो एम्बियंस है और एटमॉस्फेयर है, ऐसा देख के आपको लग रहा होगा कि हम लोग वेनिस में हैं और वेनिस की जैसे यहाँ पे गंडोला राइड भी चल रही है। तो यहाँ पे आपको, अगर आप वेनिस नहीं गए हो और आपको एंजॉय करना है गंडोला राइड, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। और ये जो चीज़ है ना, ये इन्होंने बनाई है 3rd फ्लोर, यानी ये जितना भी पानी है 3rd फ्लोर पे लोग चला रहे हैं। और मैं जो यूएस में गया था, लास वेगास में, वहाँ पे भी जो वेनिस था वो इससे छोटा था। तो ये बहुत बड़ा बना है, काफ़ी लार्ज स्केल में बना है और ये काफ़ी बड़ा है। वहाँ से शुरू होता है और इधर आगे तक जाता है, काफ़ी बड़ा है। तो अगर आप आते हो मकाऊ तो आपको ये ज़रूर आना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करने लायक। यहाँ पे शॉपिंग तो हम लोग खैर बहुत बजट, अगर आप हाई प्रोफाइल वाले ये वीडियो मेरा देख रहे हैं तो शायद कर सकते हैं, लेकिन जो मीडियम बजट वाले हैं उनके लिए तो शॉपिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ अपने बजट के बाहर है। खाली आप यहाँ का एम्बियंस एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का अब ये जो ऊपर दिख रहे हैं ना आपको, सब ये एक्चुअल में पर्दा है, ना कि बादल है, लेकिन एम्बियंस इतना अच्छा दिया है कि आपको लगता है कि बादल है। मकाऊ आओ तो वेनेशिया आपको जरूर आना है, जरूर आना है। यहाँ से शुरू होता है और कितना दूर ज्यादा दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से वो पूरा आगे तक जा रहा है, फिर आगे घूमेगा, फिर और आगे तक जाएगा। ये काफी लंबा है, बहुत लंबा है। इतना यूएस का वेनेशियन भी लंबा नहीं है। तो बनता है यार, मैं बार आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको जरूर आना है, मिस मत करना। कोई रीजन है इसलिए बोल रहा हूँ आपको। और बहुत खर्चा किया है लोग ने, कमाते भी दबा के हैं और खर्चा भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली पैसा दबा के रखते हैं, खर्चा भी वैसा कर रहे हैं, दिल खोल के। अनफॉर्चुनेटली हमारा माइक खराब हो जाने की वजह से हम इसके बाद ज्यादा फुटेज रिकॉर्ड नहीं कर पाए। वेनेशिया होटल एक्सप्लोर करने के बाद हम नियर बाय बस स्टैंड पर गए और वहां से डायरेक्ट बस लेकर आउटर फेरी टर्मिनल के लिए निकल गए। मकाऊ को एक्सप्लोर करते करते अब शाम हो चुकी थी और रात की लाइट में मकाऊ और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। लेकिन आउटर फेरी टर्मिनल पहुंचने के बाद हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। क्या मिस्टेक हुई और आपको क्या ध्यान रखना है, चलिए आपको बताते हैं। तो अभी हम लोग फाइनली एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे पीछे हमारा बोर्डिंग हो रहा है, गेट नंबर 6। अभी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारा PAR फॉर्म जो है, मैं जनरली मेरे बैग में होता है, लेकिन मैंने बैग चेंज किया, PAR फॉर्म रह गया। तो मेरे पास मोबाइल पे तो था PDF, लेकिन उनको प्रिंट चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रिंट का मुझे $30 देना पड़ा। ये लगभग हो जाता है आपका 360 रुपए एक का। 2 का हमारा हो गया 720 रुपया हो गया हमारा। तो ये हमें एक नुकसान हो गया। तो इतना तैयारी करने के बावजूद मेरे से चीज रह गई। लेकिन आप अगर आते हो तो आप ये गलती मत करना। PAR फॉर्म जब भी आप हांगकांग इंटर करो, आपको लगता है उसके साथ ही वो लोग छोटी चिट्ठी देते हैं। वो चिट्ठी का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन PAR अराइवल फॉर्म आपको हमेशा रखना। आप हांगकांग से मकाऊ जाओ या हांगकांग से शेंजन जाओ, जहां पे भी जाओगे PAR फॉर्म चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा कंप्लीट मकाऊ एक्सपीरियंस। अगर आप भी मकाऊ जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को सेव जरूर कर लेना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो और ऐसे ट्रैवल गाइड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। जय हिंद।